हेलो एवरीवन, क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जनरल जो बातें हैं वो देख लेते हैं। किसी भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का हम जब प्लस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर में अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में कभी भी हम किसी रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में अगर किसी भी रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। जैसे 2 + 3 करा तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि √5 या √6 आ जाएगा, √5 √6 ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो अंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर नहीं आ जाएगा, तो इरेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, रेशनल नंबर में कभी भी हम रेशनल नंबर में कभी भी हम इरेशनल का प्लस या माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल रहेगा। ठीक है, तीसरी बात यह है कि रेशनल नंबर में कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। रेशनल नंबर में कभी भी हम इरेशनल का मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, या एक भी इरेशनल नंबर बीच में आ जाया करता था तो हमेशा क्या होता था, इरेशनल नंबर होता था। ठीक है, वैसे ही अगर इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे, रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बातें, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी जनरल बातें। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे इरेशनल में हम रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक, फर्स्ट है 2 - √5, सेकेंड है 3 + √23 माइनस √23, थर्ड है 2 √7 डिवाइडेड बाई 7 √7। ठीक है, फोर्थ है 1 √2, फिफ्थ है 2 पाई। ठीक है, तो ये 5 नंबर है। 5 नंबर को आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, 2 - √5। 2 - √5 क्या होगा, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर। मैंने बोला था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्लस माइनस होता है, हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को हम अगर माइनस करेंगे, किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल को हमको अगर माइनस करना है तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो 2 - 5 देखा जाए तो रेशनल माइनस इरेशनल है। ठीक है, √5 का वैल्यू जो होता है 2.236 डेज होता है। मतलब ये ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू होता है 2.236। ठीक है, अब ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2.00000। ठीक है, अब माइनस जब करते हैं हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, लेकिन साइन कौन सा लेते हैं, हम बड़े नंबर का साइन लेते हैं। ठीक है, तो हम तो माइनस करेंगे तो 2.236 यहाँ पर जो नंबर होगा ना टर्मिनेटिंग होगा ना रिपीटिंग होगा। ठीक है, ऐसा कुछ डिजिट होगा। हम पीछे से अगर माइनस करते हुए चलते आए तो हम देखे जाए तो ये 3 डिजिट तक ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 होगा, 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 होगा, 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 होगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखना है। ठीक है, 2 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये माइनस है, माइनस कौन सा है, बड़े नंबर वाला। ठीक है, बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए साइन कौन सा आएगा, हमारा माइनस का आएगा। तो 0.236 डेज ये इनफाइनाइट तक चलेगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। ठीक है, आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद 236 है, जो इरेशनल नंबर का जो नंबर है वही डेसिमल के बाद यहाँ पर भी नंबर है। इसका मतलब ये ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा कभी। ठीक है, इसलिए जो फाइनल आंसर जो आता है वो हमारा क्या रहता है, इरेशनल नंबर रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या बोलता है, 3 + √23 माइनस √23। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। तो ये हो जाएगा 3 + √23 माइनस √23। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन होते ही क्या हो जाएगा, ये प्लस का है
अंडर रूट ऑफ 23, ये माइनस का अंडर रूट ऑफ 23 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा 3। अब 3 क्या है, 3 रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर है? 3 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। तो 3 जो होगा वो 3/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए हमारा क्या है p बाई क्यू का एक फॉर्म है, ये क्या है p बाई क्यू का फॉर्म है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड पर आते हैं, थर्ड बोलता है कि 2√7 7√7, ठीक है, 2√7 और 7√7, या √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा क्या 2/7। 2/7 क्या है, एक p बाई क्यू का फॉर्म है, जहां पर p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इजिकल टू 0 है, p q दोनों क्या है, इंटीजर भी है, और q नॉट इजिकल टू 0 भी है, ठीक। तो देयर इज अ रेशनल नंबर, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक। फोर्थ पे आते हैं 1/√2, और 1/√2 रेशनल नंबर में डिवाइड है इरेशनल नंबर का, तो 1/√2, ठीक है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मैं अगर इसमें डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर रहा हूँ, अभी ये टॉपिक आया नहीं है रेशनलाइज करने का, वो टॉपिक आगे आएगा, ठीक है, फिर भी एक बार इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो अंडर रेशनलाइज जो रहता है ना, वो जो डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ऐसे √2 √3 जैसा, ठीक है, खतरनाक चीजें दिखने लग जाए, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमको इंटीजर करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, इंटीजर करना है। तो इंटीजर कैसे करेंगे, अगर √2 में √2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो बात बताया अपने को √2 नीचे चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में √2 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 डिवाइडेड बाय √2 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा, √2 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में √2 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो √2/2, ठीक है। अंडर के अंदर प्राइम नंबर क्या रहता है, इरेशनल नंबर रहता है, तो इरेशनल नंबर अपॉन 2, रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिफ्थ में देखिए 2π का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, 2 हमारा रेशनल नंबर है और पाई हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2π 2 इंटू इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उनको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा। अब सिंप्लीफाई करना है मतलब कि जस्ट आपको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब यही होता है कि जस्ट आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे कि 3 + √3 एक ब्रैकेट में दी गिवन है, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2 गिवन है। सेकेंड यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन है 3 + √3 3 - √3, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। थर्ड है √5 + √2 का होल स्क्वायर। फोर्थ है √2 - √2 दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2, ठीक है। तो ये 4 एक्सप्रेशन गिवन है, चारों एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 + √3 दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2, दोनों क्या है, ब्रैकेट्स में और मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इसके हर डिजिट इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब दोनों ब्रैकेट्स के सारे डिजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो हमें एक सीक्वेंस याद रखना है, क्या रखना है कि इस ब्रैकेट का पहला डिजिट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट का दूसरा डिजिट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 2 + √2, ठीक है। फिर प्लस √3 का मल्टीप्लाई, प्लस √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इसी ब्रैकेट से हो जाएगा 2 + √2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 3 2 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो 3 √2 हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी ऐसा ही है, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 से होगा
तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से होगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन दोनों को एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ यही किया हुआ है, और इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इससे ज्यादा हम सिंपल कर नहीं सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है 3 प्लस अंडर रूट 3, सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ इसको देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा कुछ फार्मूला याद आ रहा होगा। जब एक बार a प्लस बी a माइनस बी होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटीज है, ठीक है, वो बाद में अपने चैप्टर में पूरे आएगी आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज को याद करेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना सा याद रखते हैं अपन, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो a की जगह तो आपका क्या है, 3 है, b की जगह क्या है, अंडर रूट 3 है, प्लस की जगह प्लस है। अगले ब्रैकेट में देखा जाए तो a की जगह 3 है, b की जगह अंडर रूट 3 है, और माइनस की जगह माइनस है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, a प्लस बी a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a इजिकल टू 3 अगर हम यहाँ से यहाँ इसको कंपेयर करें तो a इजिकल टू 3 रहेगा और b इजिकल टू क्या रहेगा, अंडर रूट 3 रहेगा। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a की जगह आपको 3 रखना है और b की जगह क्या रखना है, अंडर रूट 3 रखना है, ठीक है। तो a की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह अंडर रूट 3 रखेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसल आउट हो जाता है, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 3 हो जाएगा। अब 9 माइनस 3 क्या होगा, 9 माइनस 3 क्या होगा, 6, ठीक। तो सेकंड भी यहाँ पर खत्म होता है, बहुत इजी था सेकंड भी, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको भी सोल्व करते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटीज याद रही होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक आइडेंटिटीज है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चाहो तो आप a प्लस बी में भी याद रख सकते हो, x y में भी याद कर सकते हो, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो x की जगह हमें अंडर रूट 5 रखना है, x इजिकल टू अंडर रूट 5 रखना है, और y इजिकल टू y की जगह क्या रखना है, अंडर रूट 2 रखना है, ये अंडर रूट 2 रखना है। तो देखा जाए तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये फॉर्म रखना है, तो x की जगह हम अंडर रूट 5 रखेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2xy, तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, 2 की जगह 2 ही रहेगा, ठीक है। x की जगह अंडर रूट 5 हो जाएगा, x की जगह अंडर रूट 5 हो जाएगा, और y की जगह अंडर रूट 2 हो जाएगा, और तीनों के तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। y स्क्वायर में अगर बात करें तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, ठीक है। ये दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों अंडर रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा। इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक में ही। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 5 प्लस 2, ये 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 10। इससे ज्यादा हम सिंपल इसको नहीं कर सकते, तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका यही आंसर रहेगा। फोर्थ की बात करते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अभी हमने किया था, ये कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a इजिकल टू अंडर रूट 5 आएगा, और b इजिकल टू क्या आएगा, अंडर रूट का 2 आएगा, ठीक है। तो a इजिकल टू अंडर रूट 5, b इजिकल टू अंडर रूट 2, ठीक है। इसके जैसा अभी हमने फिलहाल अभी किया था।
पूरे एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपको √5 का स्क्वायर रखना है, बी स्क्वायर की जगह आपको √2 का स्क्वायर रखना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 5 - 2 बचेगा, तो 5 - 2 हो गया। 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। दैट इज द योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, रिकॉल। ठीक है, पिछली बार जो आपने किया था उसको याद करना है। क्या याद करना है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। तो पाई जो होता है, पाई क्या होता है, एक रेशो होता है। रेशो किसका होता है, सर्कमफेरेंस का होता है। सर्कमफेरेंस जिसको हमने बोला है सी ऑफ ए सर्कल। एक वैसा एक सर्कल होता है, इसका सर्कमफेरेंस सी होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस तो आप समझते ही हो। ठीक है, उसकी बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायामीटर, और इसका जो सर्कल का जो डायामीटर होता है उसका रेशो होता है पाई। ठीक है, अभी समझाता हूं कि ये कैसे होता है। दैट इज कॉल्ड पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ पर इसने कहा कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब कि इस रूल को फेल कर रहा है कि पाई इज इरेशनल। ठीक है, हमने अभी बोला था, मतलब पिछले लेक्चर में सब में हमने यही बोला था कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है। ठीक है, ये p बाई क्यू का फॉर्म तो है ना। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर। ठीक है, सी बाई डी के रेशो में लिखा हुआ है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसको फेल कर रहा है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसके बाद आंसर भी समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है, मैं आपको शुरुआत से कहानी रिपीट करता हूं। मैं एक सर्कल ले लेता हूं जिसका डायमीटर d है, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, c। सर्कमफेरेंस को मैं c बोल रहा हूं। c इज इक्वल टू 2 पाई r बोला होगा आपने। ठीक है, 2 पाई r बोला होगा, r इसका रेडियस है। ठीक है, तो 2r रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है 2r। ठीक है, रेडियस जो होता है हाफ होता है डायमीटर का, तो डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। ठीक है, तो 2 इंटू आर को मैं ऐसा लिख दूं कि पाई इंटू डी। अब जो पाई होता है वो रेशो होता है किसका, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर को। इस डायमीटर को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, ये यही कह रहा है फर्स्ट लाइन में, ये यही कह रहा है। ठीक है, कि जो पाई होता है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशो होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल लिया है मैंने, इसका डायमीटर d होता है, इसका सर्कमफेरेंस c जो होता है वो पाई d होता है। कैसे होता है अभी हमने प्रूव किया है, c इज इक्वल टू पाई d। ठीक है, डायमीटर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो c पाई इज इक्वल टू c बाई डी होगा। देयर इज अ नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। ठीक है, कैसे नहीं है, क्योंकि पाई इज इक्वल टू c बाई डी है, इसने ये तो प्रूव कर दिया। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो ये बोल रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। हमने भाई साहब वहां पर ये बोला था कि p और q इंटीजर होने चाहिए, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q नॉट इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके वो रेशनल नंबर बनता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं स्केल लेकर अगर इसको मेजर भी करूँ, राउंड फिगर में ऐसे मेजर करूँ, तो क्या गारंटी है कि c इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, या ये क्या गारंटी कि ये वैल्यू नहीं आएगी। जैसे 1.2 सेंटीमीटर नहीं आया, 1.5 सेंटीमीटर नहीं आया, 1.6 सेंटीमीटर नहीं आया, इसकी क्या गारंटी है। इसकी तो 100%, 99% ये गारंटी कि इसके डेसिमल के फॉर्म में आएगा वो। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में मतलब कि वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है ना कि 1 2 3 में आएगा, कि 1 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, सर्कल तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। दूसरी बात, सिमिलरली डायमीटर की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो डायमीटर भी 1 2 3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, डायमीटर भी हो सकता है कि 1.6 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, तो ये p क्यू इंटीजर है, इसको तो वायलेट कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये c बाई डी p बाई क्यू का फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p क्यू क्या है, इंटीजर थे, और यहाँ पर c और d क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, इस रूल को फेल, ये वाला रूल क्या हो रहा है, यहाँ पर फेल हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन बोलेंगे, there is a no contradiction when we measure a length with the scale, when we measure the length with scale
और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किसी स्केल और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर करेंगे, वी ओनली ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। ये जो c बाई डी का जो वैल्यू होगा ये क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू मेजर करेंगे, मतलब c का भी एक रेशनल वैल्यू, जैसे मान लो कि 0.5 सेंटीमीटर आया, मतलब ये 1/2 आया c, ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू रहेगा इसका, वो मेजर करेंगे, ना कि हम इंटीजर को मेजर करेंगे, इंटीजर वैल्यू मेजर करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखा जाए तो ये रेशनल नंबर का रेशो रहता है, वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करेंगे। फॉर दिस रीजन, इस रीजन के कारण हम क्या बोलेंगे, वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी इज इरेशनल, ठीक है, सी और डी क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इरेशनल, ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन जो रहता है वो क्या रहता है आपका, इरेशनल ही रहता है, ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर ये समझ में आया है, ठीक है, हेंस पाई इज इरेशनल, ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना है इसके बारे में, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगा और डीप में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, आपको क्या करना है, अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। पिछले बार हमने देखा था अंडर रूट 5 ड्रॉ किया था, याद होगा तो अंडर रूट 5 ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 9.3 ड्रॉ करना है, 9.3 ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है 9.3, ठीक है। अब इसका कोई अपने पास स्केल तो है नहीं, ठीक है, अंडर रूट 5 का भी हमारे पास कोई स्केल नहीं था, क्यों, क्योंकि ये 2.263 डेट करके चल रहा था। हम बोल रहे थे कि 2.2 मेजर करें या 2.626 मेजर करें या 2.263 मेजर करें, या इसके आगे भी एक नंबर है उसको मेजर करें, मतलब ये स्केल पे परफेक्ट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसका हमें लेंथ नहीं पता था। सिमिलरली अंडर रूट 9.3 का भी हमें स्केल नहीं पता है, इसकी लेंथ क्या है हमको नहीं पता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए एक मेथड यूज की जाएगी, ठीक है, उसको सीक्वेंशियली मेथड को देख लो। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है, वहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक, उस पॉइंट से 9.3 सेंटीमीटर या 9.3 लेंथ का एक लाइन खींचना है। इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, यहां से एक स्केल लाना है और स्केल से 9.3 तक ड्रॉ करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन रहता है, ठीक है, हमें वो मेजर करना है, 9.3 ड्रॉ करना है। स्केल वापस हटा लो, इस पॉइंट को हम वापस एक नाम दे देंगे जिसको बी बोलेंगे, और वापस दोबारा से एक स्केल लाना है, ये 9.3 यूनिट का हो जाएगा, 9.3 यूनिट का हो जाएगा। तो मेक ए लाइन सेगमेंट OB, हमने सबसे पहले क्या किया, OB को ड्रॉ किया 9.3 ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन के ऊपर हमने ये ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, दोबारा से स्केल लाना है और उसके आगे पॉइंट B से 1 यूनिट का आगे ड्रॉ करना है, 1 यूनिट का क्या करना है, आगे ड्रॉ करना है। वापिस से स्केल हटा लेना है, उसको हमें नाम देना है C, ठीक है, उसको हमें क्या नाम देना है, C नाम देना है। अब जो भी हमने किया है, ये 1 यूनिट का है, जो भी किया है हमने, तो हमें यहाँ पे लिख देना है फर्दर टेक BC ऑफ 1 यूनिट, हमने क्या किया है, बाद में और 1 यूनिट लिया है। अब हमें OC का बाइसेक्टर लेना है, ठीक है, ये जितनी भी लेंथ आई है, ये O से C का क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का एक तरीका होता है कि O को सेंटर रखो, ठीक है, कंपास लो और आधे से ज्यादा खोलकर एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, ठीक है, फिर वही जो लेंथ जितना खोला है C को सेंटर रखकर कंपास से उतना ही, जितना कंपास इधर खोला था हमने O को सेंटर, उतना ही कंपास खुला हुआ है इधर आर्क बनाने हैं। जहाँ पे कटिंग पॉइंट होते हैं उन दोनों को मिला देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब कि उसको बराबर भाग में, बराबर पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, कंपास लेते हैं, कंपास को आधे से ज्यादा खोलना है, ये जितना लेंथ है, ठीक है, जितना लेंथ है ये इसका, इससे आधे से ज्यादा खोलना है और एक आर्क ऊपर बनाना है, दूसरा आर्क नीचे बनाना है, उतने ही लेंथ का उतना ही खोलना है कंपास को। अब हमें क्या करना है, सेंटर चेंज करना है। अब C को सेंटर रखेंगे, कंपास को उतना ही खोलना है जितना हमने O पे पहले खोल के रखा था, जितना आर्क बनाया था। एक आर्क ऊपर बनाना है, एक आर्क नीचे बनाना है। आर्क बनने के बाद फाइंड द मिड पॉइंट D ऑफ OC,
डी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों आर्कों को क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा। जहां पर कटिंग पॉइंट आए हैं इनको, जैसे इनको ज्वाइन किया तो ये नंबर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट रखना है, पॉइंट बनाना है, उस पॉइंट को नाम देना है डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, ओसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ओसी का क्या हो जाएगा, ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, जहां पर डी आपका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, डी सेंटर रहेगा और डी सी आपका रेडियस रहेगा, डी सी आपका रेडियस रहेगा। और एक क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल। हमें क्या करना है, डी पे सेंटर रखना है, कंपास को लेना है सी, डी सी रेडियस, डी सी का मतलब होता है कि उतना कंपास अपने को खोलना है, रेडियस लेने का मतलब ये होता है कि कंपास को इतना खोलना है, अपने को इतना रेडियस का खोलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है, तो यहाँ से सेमी सर्कल बना दो, ठीक है, आधा सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद बी से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है जो सेमी सर्कल को कट करेगा। उसके बाद क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, 90 डिग्री की लाइन है जो सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ड्राई परपेंडिकुलर लाइन ऑन लाइन OC, ड्राई परपेंडिकुलर लाइन टू लाइन OC पासिंग थ्रू पॉइंट बी। ये कहां से जानी चाहिए, बी से पास होनी चाहिए। लेट इट इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट ई। ठीक है, इसके बाद ये सेमी सर्कल में मान लो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके आगे क्या करना है, अब हमें बी को सेंटर रखना है, बी को सेंटर रखना है और बी सी को रेडियस रखना है, बी को सेंटर और बी सी को रेडियस रखना है और यहां से एक आर्क बना देना है। बी को सेंटर रखा, यहां से एक आर्क, ये नंबर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगी, तो वहां पर एक पॉइंट देना है जो कि एफ होगा और जो लेंथ होगा बी से एफ तक का जो लेंथ होगा वही हमारा √9.3 सेंटीमीटर होगा। तो जो लेंथ होगा बी से एफ तक जो लेंथ होगा वही हमारा √9.3 यूनिट होगा। अगर बी पे 0 है, बी पे अगर हम 0 कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये जो लेंथ होगा यहाँ पर जो मार्क आएगा वो क्या आएगा, √9.3 यूनिट का रहेगा। ओके, टेक बी एस ए सेंटर एंड बी ई एस रेडियस। ठीक है, जो किया मैंने यहाँ पर सारे रिमार्क लिख दिए हैं। ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट एफ, बी एफ इज √9.3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर को। अब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमारा क्वेश्चन आया था जिसमें √2 को हमने हटाया था। तो डिनोमिनेटर में जैसे p/q का फॉर्म होता है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, जैसे q = √2, √3, ठीक है, √5, √2 - √3, √2 - √3, तो यहाँ पर q की जगह एक कोई सी भी ऐसी वैल्यू आ जाए, ठीक है, जो कि हमें पसंद नहीं है, ठीक है, उसको हटाना है। तो इनको हमें क्या करना है, इंटीजर बनाना है। ठीक है, तो अंडर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी अंडर रूट के अंदर आता है उसको इंटीजर बनाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक, अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे p/q के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो अगर आपके पास a/√b है, √b की जगह कुछ भी हो सकता है, ये √2 हो सकता है, √3, √4 कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √b का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √b/√b का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, रेशो में। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है 1/√a प्लस √b, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, √a प्लस √b कुछ भी हो सकता है, जैसे √2 प्लस √3 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम ये बीच का साइन चेंज करेंगे और दोनों में क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा √a माइनस √b, डिनोमिनेटर में भी √a माइनस √b हो जाएगा। मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशो का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या किया हमने, सिर्फ साइन चेंज किया। ये क्यों किया ये हम बाद में समझेंगे। ठीक, अगर ये प्लस की जगह माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आएगा, जैसे 1/√7, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अच्छा इस पूरे रेशनल नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर में, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है,
पूरे नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, √7 बाई √7 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड है 1/√7 माइनस √6। थर्ड है आपका 1/√5 प्लस √2। फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। फर्स्ट को कंसिडर करके चलते हैं 1/√7 ऑन रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1/√7 में हमें √7 डिवाइडेड बाई √7 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे का अलग मल्टीप्लाई होगा। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई नीचे ही होगा। तो ऊपर तो ये 1 इंटू √7 हो जाएगा, लेकिन √7 इंटू √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। ठीक है, तो आपने कोई डिनोमिनेटर में अपने को इंटीजर ही रखना है। डिनोमिनेटर में जैसे इंटीजर आ जाएगा वैसे ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ऊपर डिनोमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ भी फॉर्म हो सकता है। डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो √7 बाई √7 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं 1/√7 माइनस 1/√6। ठीक है, इसमें रेशनलाइजेशन करना है। तो मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर √a माइनस √b आ जाए तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसके साइन को चेंज कर देना है। मतलब ये वाला जो साइन होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे करते हैं ऑन रेशनलाइजेशन 1/√7 माइनस √6 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6 का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे का अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो 1 के मल्टीप्लाई से कोई चेंज होना नहीं है। तो √7 प्लस √6 रह जाएगा। नीचे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों ब्रैकेट में चले जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर दो नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो √7 माइनस √6 1 ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में अगर ध्यान से देखें हम तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a इजिकल टू √7 रहेगा, a इजिकल टू √7 रहेगा और b इजिकल टू क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, ये √7 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह √7 रखना है, माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 7 माइनस 6 बचेगा। तो 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6 बचेगा। तो 7 माइनस 6 आपका क्या होता है, 1 होता है। 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड बोल रहा है 1/√5 प्लस √2। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस दिख रहा है, तो प्लस पे क्या करना है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है तो √5 साइन चेंज करना है, माइनस √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2 हो जाएगा। तो साइन चेंज करना है सिर्फ, और उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देना है। ऊपर √5 माइनस √2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2 हो जाएगा। अब ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे का अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में से ये मल्टीप्लाई हट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, √5 प्लस √2, डिनोमिनेटर में √5 प्लस √2, मल्टीप्लाई में √5 माइनस √2। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी, हमने एक ही साइन चेंज करने का मतलब यही रहेगा कि नीचे क्या बन जाए, a प्लस बी a माइनस बी बन जाए। बाकी कुछ बड़ा इसमें काम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनाने के लिए सिर्फ प्लस को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये फार्मूला आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं √5 प्लस √2 की, √5 माइनस √2 की। तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह √5 रहेगा और b की जगह √2 रहेगा, a की जगह √5 और b की जगह √2 रहेगा। तो अगर अगले स्टेप में देखा जाए तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। इसको पूरे को क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो a की जगह √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब b की जगह क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट, अगले स्टेप में स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा।
डिनोमिनेटर में। तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ये हो जाएगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था, तो ये रैशनलाइज हो गया है। सिंपली आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। अब इसमें एक में अंडर रूट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में अंडर रूट हो, किसी एक में भी अंडर रूट होगा तो चलेगा, अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक को भी हटाना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पर अंडर रूट 7 माइनस 2 गिवन है डिनोमिनेटर में, तो माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। मतलब कि अंडर रूट 7 प्लस 2 है, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 का ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखना है, 7 प्लस 2 रखना है, और इस पूरे का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस रेशो में। तो ऑन रैशनलाइजेशन 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, इसमें क्या करना है, अंडर रूट 7 प्लस 2, अंडर रूट 7 प्लस 2 पूरे का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे का अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 7 प्लस 2 ही रहेगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 7 माइनस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा। ये वापिस आपका वही फॉर्म है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस पूरे को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अगले स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह अब अंडर रूट 7 है और बी की जगह 2 है। यहाँ पर ध्यान रखना, बी की जगह 2 है, अब अंडर रूट 2 नहीं है, तो ये b की जगह 2 ही रखाएगा। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर है, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो अगले स्टेप में ये न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 7 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 4 क्या होता है, 3। 7 माइनस 4 क्या होता है, 3। 7 माइनस 4 को नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, 3 कर देना है। जैसे ही डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आपका इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर आ जाएगा या फिर अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा ये क्वेश्चन रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 1.5। ठीक है, ओके बाय, सी यू।